नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है पौंड इकोसिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पौंड इकोसिस्टम होता क्या है। तो पौंड कोई भी एक छोटी सी एंटिटी होती है, ठीक है, जहाँ पे स्टिल और फ्रेश वाटर पाया जाता है। अब ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है काफ़ी सारी लाइफ फॉर्म्स को। मतलब यहाँ पे एल्गी, छोटे-छोटे एनिमल्स हो गए, लिलीज़ वगैरह होगी, ठीक है? वो उनको क्या है, इससे सपोर्ट मिलता है, उनकी जो लाइफ चलती है उसी पे जो ये पॉन्ड होता है उसी के ऊपर चलती है। अब यहाँ पे जो पानी होता है वो काफ़ी शैलो सा होता है, छिद्रा सा होता है, ठीक है? जो सूरज की लाइट पड़ती है ना, वो जो बॉटम है ना पॉन्ड की, तालाब की, वो नीचे तक पहुँच जाती है इसमें। तो इसलिए जो वो क्या है, वहाँ पे जो भी लाइफ फॉर्म्स है ना, वो आराम से वहाँ पे रह पाती हैं, क्योंकि सनलाइट से उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये क्या है कि सेल्फ सस्टेनिंग होती है, मतलब इसमें पानी कहीं से भरा नहीं जाता है। मतलब जो बारिश वगैरह आती है उसी से क्या होता है, पानी इसमें भर जाता है और वो भरता रहता है जब भी बारिश आती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पॉन्ड इकोसिस्टम की? तो सबसे पहले तो ये एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब एक्वाटिक ये नहीं कह सकते कि समुद्र में ही पाया जाता है, जो भी बायोडायवर्सिटी एक्वाटिक की है, ठीक है, कि समुद्र में ही है पानी, जो भी जीव जंतु वहाँ पे है। तो छोटे-छोटे तालाब वगैरह जहाँ पे बने होते हैं ना, तो वहाँ पे भी क्या पाया जाएगा आपको, एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी। जो इकोसिस्टम है वो जो उसका है ना, मरीन का, वो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पाया जाएगा। और क्या है, नेचुरल वाटर स्टोरेज होता है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे पानी का स्टोरेज नेचुरल तरीके से होता है। वैसे तो हमारे जो गवर्नमेंट वगैरह जो जो भी एक सस्टेनेबल रहने का तरीका, वो यही बताता है कि हमें जो बारिश वगैरह का पानी आता है वो स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है? तो वो हम कर नहीं पाते हैं, तो ये नेचर ने ही हमको क्या है, गिफ्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे नेचुरल ही तरीके से ही पानी का क्या होता है, स्टोरेज हो जाता है। अब पानी अगर स्टोर हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, काफ़ी टाइम तक वहाँ पे टिका हुआ है, ठीक है? तो वो क्या करता है, पानी को क्या कर देता है, सॉरी, ग्राउंड वाटर को क्या कर देता है, रिचार्ज कर देता है। मतलब यहाँ से क्या होता है, जो पानी है वो ग्राउंड वाटर में भी चला जाता है और उससे वो क्या होता है, रिचार्ज होता रहता है, मतलब उसको फ्रेशनेस मिलती रहती है थोड़ी-सी, ठीक है? और क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड और वाटर टू एनिमल्स। अब जो भी यहाँ पे एनिमल्स आएँगे वो क्या करते हैं, यहाँ से पानी पी सकते हैं, ठीक है? अब छोटी-मोटी मछलियाँ भी होती हैं इसमें, वहाँ यहाँ पे आके मछली वगैरह भी खा सकते हैं, जीव-जंतु होते हैं उनको भी खा सकते हैं, ठीक है? तो उनका क्या फूड चेन उनका चलता रहता है, जो भी अलग-अलग एनिमल्स होते हैं। और क्या करते हैं, हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है? अब यहाँ से क्या है, न्यूट्रिएंट्स की जो भी मतलब जीव-जंतु अगर खाते वगैरह हैं, ठीक है? तो लाइफ साइकिल चलता है, तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की भी साइक्लिंग यहाँ से चलती रहती है। अब उसके बाद के कंपोनेंट कौन-कौन से हैं पौंड इकोसिस्टम के? अब इसके 2 टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक तो बायोटिक, जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है? और एक एबायोटिक, जिसको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें कौन से लिविंग में कौन से आते हैं? प्लांट्स आते हैं, ठीक है? जिसमें एल्गी और लिलीज़ होते हैं, शैवाल वगैरह होते हैं, लिलीज़ होते हैं, छोटे पानी वाले लिलीज़ होते हैं, ठीक है? एनिमल्स आते हैं, ठीक है? फिशेज़ हो गए, फ्रॉग्स वगैरह हो गए, ठीक है? मेंढक वगैरह हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म आते हैं, जो बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं, पानी से बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं इसमें, ठीक है? फंगी वगैरह हो गए, जो डिकम्पोज़ करते हैं, जो भी वहाँ पे बॉडी वगैरह में मर जाते हैं, जो भी जीव-जंतु हैं, ठीक हो? उसके बाद है एबायोटिक, जो नॉन लिविंग होते हैं। उसमें क्या था, पानी हो गया, एक तो पानी तो उसमें पाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, पॉन्ड है। सनलाइट होती है इसमें, क्योंकि सूरज से रोशनी पड़ती है। टेम्परेचर होता है इसमें, क्योंकि सनलाइट पड़ती है तो टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर होता है इसमें। इसमें मिट्टी होती है और थोड़े बहुत पत्थर भी होते हैं। ये इसमें क्या है, इससे मिलके टोटल ये क्या बनता है, हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम बनता है। अब उसके बाद क्या है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और क्या होता है उसके बाद हमारा डिकम्पोज़र, ठीक है? अब प्रोड्यूसर कौन से होते हैं इसमें, ठीक है? प्लांट्स और एल्गी होते हैं जिसमें। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपना खुद का फूड बनाते हैं, किससे? सनलाइट से। जो भी सूरज की रोशनी पड़ती है ना इनके ऊपर, ठीक है? मान लो ये सूरज सूरज है ये, ठीक है? इसकी रोशनी क्या होगी, इसके ऊपर पड़ेगी, तो ये क्या करेंगे, अपना फूड इससे बनाएँगे, ठीक है? सिंथेसिस के थ्रू, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स क्या हो गए, फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए, प्लांट्स क्या है, फ्लोट करते रहते हैं उसके ऊपर, ठीक है? सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, हाइड्रेलिया, ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? ये भी इसके अंदर इसमें होते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। और क्या होता है, एल्गी, शैवाल्स वगैरह होते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है? टाइनी फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं जो उसके ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं ये? ये प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, ये छोटे-छोटे जो एनिमल्स होते हैं ना, ठीक है? ये पानी में ऑक्सीजन भी घुलते हैं और छोटे-छोटे एनिमल्स हैं ना, उनके लिए क्या करते हैं, फूड का काम करते हैं। मछली वगैरह जो मेंढक वगैरह, वो इसी को खा के जिंदा रहते हैं, ठीक है? उसके बाद है कंज्यूमर्स इन अ पॉन्ड। कंज्यूमर कौन-कौन से होते हैं हमारे इसमें? जो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं एनर्जी के लिए। जैसे हमारे मेंढक हो गए, मछलियाँ हो गई, टर्टल्स हो गए, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये होते हैं हमारे कंज्यूमर, ठीक है? इसमें कौन से होते हैं, हार्बिवोरस होते हैं, ठीक है? जो मतलब जीव-जंतु को नहीं खाते, वो सिर्फ़ प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। जैसे टेडपोल्स हो गया, ठीक है? स्नेल्स हो गए, वो क्या करते हैं, प्लांट्स और एल्गी को खाते हैं। उसके बाद कार्निवोर्स हो गया, ठीक है? जो क्या करते हैं,
इंसेक्ट्स और स्मॉल फिशेज़ को खाते हैं, मछली वगैरह को खाते हैं, ठीक है? एक हो गया ओमनिवोर्स हो गया, जो प्लांट्स भी खाते हैं मतलब दोनों चीज़ें खाते हैं, मांस भी खाते हैं और जो पे पेद पौधे वगैरह उसको डक्स वगैरह होगी, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है? उसके बाद टॉप प्रेडेटर्स हो गया, ठीक है? जो किंगफिशर्स हो गई और हेरॉन्स हो गए, ठीक है? ये क्या कहते हैं बड़े-बड़े मछली और फ्रॉग्स को क्या कहते हैं, खा जाते हैं। अब उसके बाद डिकम्पोज़र्स कौन-कौन से होते हैं? हमने प्रोड्यूसर पढ़ लिया, कंज्यूमर पढ़ लिया, अब क्या कौन से आ गए हमारे पास? डिकम्पोज़र। अब डिकम्पोज़र क्या करते हैं? ये करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को। मान लो कोई एनिमल की बॉडी वहाँ पे मर के एनिमल उसमें गिर गया है, तो पानी तो गंदा कर देगा वो। बट ये डिकम्पोज़र क्या करते हैं? उसको खाना शुरू कर देते हैं और उसको तोड़-तोड़ के क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं बिल्कुल ही। ठीक है? और जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें पहुँच के वापस आ जाते हैं उससे, रिसाइकिल हो जाते हैं। अब इसमें एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से बैक्टीरिया लग जाता है उसके, ठीक है? जो डेड प्लांट्स हैं या डेड बॉडी है किसी भी एनिमल की। फंगी लग जाते हैं उसमें और कुछ इंसेक्ट्स भी लग जाते हैं, वाटर बीटल्स हो गए, ठीक है? जैसे ये इस टाइप का हो गया। ये कहते हैं वो उसको जो भी शरीर है उसका या डेड प्लांट है उसको क्या करते हैं खाना शुरू कर देते हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है? रिसाइकिल कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है? बैक इंटू द पॉन्ड जो भी पॉन्ड के वो है ना न्यूट्रिएंट्स उसी में डाल देते हैं वापस खा पी के, ठीक है? उसके बाद है कीप द वाटर क्लीन। अब ये मान लो बॉडी वहाँ पे पड़ गई है तो दूषित करेगी पानी को, ठीक है? तो ये क्या करते हैं उसको खा के पानी को क्या करते हैं साफ कर देते हैं। अब थ्रेट्स कौन-कौन से हैं पौड इकोसिस्टम को? सबसे पहले तो पॉल्यूशन ही है, मतलब इंसान ही है सब चीज़ों को थ्रेट्स तो सबसे पहले तो। ठीक है? पॉल्यूशन हो गया, जो केमिकल पॉल्यूशन पॉल्यूशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है। लोग अपनी प्लास्टिक डाल देते हैं उसमें, केमिकल का वेस्ट है वो भी उसमें डाल देते हैं छोटे-छोटे तालाबों में। ठीक है? तो इससे क्या होता है वो सारा वहाँ का वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जो कि पौड इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। इन्वेसिव स्पीशीज़ हो गई, तो हार्मफुल प्लांट्स हैं ना और एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे आके जो भी वहाँ के जीव-जंतु हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं। जो उस जगह के है नहीं है ना, ये जो भी इन्वेसिव वही होते हैं जो उस जगह के है नहीं है। बट वहाँ पे जो प्लांट्स लग जाते हैं अगर वो हार्मफुल होते हैं वो काफ़ी जो वहाँ की स्पीशीज़ है, उनको खाना शुरू कर देते हैं फिर वो, जिससे वो खतरे में आ जाते हैं वो सारी स्पीशीज़ वहाँ की। ठीक है? पूरा इकोसिस्टम ही खतरे में आ जाता है। डिफॉरेस्टेशन अब पेड़ लगे हैं मान लो कहीं पे, ठीक है? तो पूर्ण में क्या है ठंडक पड़ी रहेगी, ठीक है? ठंडक पड़ी रहेगी तो मतलब धूप नहीं उस पे ज़्यादा नहीं पड़ पाएगी, पड़ेगी तो मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ पाएगी उस पे, ठीक है? तो उससे क्या होगा पानी इवेपोरेट नहीं होएगा। अगर हाँ, तो पेड़ नहीं होंगे तो क्या छाया भी वहाँ पे कम रहेगी, तो उससे पानी क्या होएगा ज़्यादा इवेपोरेट होगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा दिक्कत हो जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन अगर पेड़ काटते जाएँगे ना आस-पास के तो क्या हो जाएगा फ़ॉन इकोसिस्टम को क्या करता है थ्रेट होता है उससे। क्लाइमेट चेंज अब मान लो CO2 एमिट करे जा रहे हैं हम, ठीक है? उससे क्या हो रहा है अ, जो तापमान है पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है, उससे क्या हो रहा है सूखा पड़ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या करता है पौंड जो आस-पास के पौंड है वो क्या है सूखते जा रहे हैं। अब इसके कंज़र्वेशन के लिए क्या किया गया है? क्या कर सकते हैं? ठीक है? हमें क्या करना चाहिए पौंड्स को क्लीन रखना चाहिए। जो भी आपके आस-पास कहीं पे भी आपको पौंड दिखे ना उनको क्या करना चाहिए हमें साफ-सुथरा रखना चाहिए। अवॉइड डंपिंग वेस्ट हमें क्या करना चाहिए वेस्ट वगैरह जो भी घर का कूड़ा-कचरा है या पानी है, गंदा पानी वो उसमें क्या करना सीवेज वाटर वगैरह क्या करना उसमें वो क्या करना चाहिए वो डंप नहीं करना चाहिए, ठीक है? डालना नहीं चाहिए। जंगल वगैरह में वहाँ पे भी चले जाते हैं लोग तो डालने के लिए, ठीक है? ये नहीं कह सकते कि जंगल में भी पाए जाते हैं। आस-पास भी वहाँ पे मत करो, जंगल है वहाँ पे भी नहीं करना चाहिए वेस्ट वगैरह उसमें डालना नहीं चाहिए, ठीक है? प्लांटेड ट्रीज़ अराउंड द पोंड्स जहाँ पे भी आपको लगे ना कि यहाँ पे तालाब ये सही है, बहुत सारे मतलब जीव-जंतु का घर है ये, ठीक है? तो उसके आस-पास क्या करना चाहिए हमें प्लांट्स क्या करने चाहिए, उगा देने चाहिए या पेड़-पौधे वहाँ पे उगा देने चाहिए ताकि उसको छाया मिलती रहे और बचा रहे और सूखे ना धूप वगैरह में, ठीक है? क्रिएट अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जो भी लोकल एरियाज़ है ना वहाँ के आस-पास के जो भी एरियाज़ है, वहाँ पे अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पूरी पृथ्वी के लिए और हमारे लिए भी, ठीक है? हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, पॉलीथीन वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा, ठीक है? कि ये खराब करते हैं हमारे प्लास्टिक वगैरह कम यूज़ करें, वन टाइम यूज़ है वो चीज़ें कम यूज़ करें, जो बार-बार यूज़ करी जा सकती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। जो भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है हमें उन्हीं को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो ओके बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। हाँ, टॉपिक में कोई डाउट हो तो यार प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और भी कोई टॉपिक बनाना हो तो प्लीज़ वो भी आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं।